मुसलमानों के यहाँ अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसे मैयत कहते हैं और मैयत के बारे में ये प्रचलित है कि मैयत को जो है ज़्यादा समय तक घर के अंदर नहीं रखा जाता है, जल्द से जल्द उसे सुपुर्द खाक किया जाता है। यानी कि जल्द से जल्द मुसलमान जो है मैयत को दफनाने की कोशिश करते हैं ताकि जो मैयत की रूह है उसे तकलीफ़ ना हो सके। लेकिन अगर किसी के घर में मैयत हो जाए, कोई मौत हो जाए और उस मौत के पीछे एक खूनी साजिश हो तो यकीनन आपको सोचना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार आपने ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी कि घर के लोग ही किसी का कत्ल कर देते हैं और कत्ल करने के बाद उसे जल्द से जल्द सुपुर्द खाक करने की कोशिश करते हैं। हिंदू धर्म में जलाने की कोशिश करते हैं तो मुसलमानों में दफनाने की कोशिश करते हैं। आज की जो हमारी कहानी है वो इसी घटना से जुड़ी हुई है, जहाँ पर एक परिवार ने अपने 19 साल की बेटी का कत्ल कर दिया और कत्ल के वजह जब आप जानेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा और भरोसा उठ जाएगा कि कैसे माँ और दो बेटों ने मिल करके अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। ये कहानी है 19 साल की गुलफ्सा की, जो कि स्कूल में पढ़ा करती थी और उसने अभी अपना पूरा जीवन सही से देखा भी नहीं था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसने अभी तक अपना जीवन नहीं देखा है, लेकिन उसका जीवन का अंत जो है 19 साल की उम्र में ही हो जाएगा। गुलफ्सा जो है पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और उसके घर का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जिसके बाद गुलफ्सा के जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी जिसके बाद गुलफ्सा जो है इस दुनिया को अलविदा कर दी और उसकी मौत की वजह बनी उनकी माँ और दो भाई। तो क्या हुआ था इस कहानी में, चलिए शुरू करते हैं। गुलफ्सा नामक लड़की के घर में कुल 6 सदस्य थे और इनके पिता का नाम था नन्हे खान, माँ का नाम शमसीदा। इनके 2 बड़े भाई थे, जिसमें एक का नाम तौहीद और दूसरे का नाम मोहिद, और इनकी एक छोटी बहन भी थी। 2 नवंबर को एक घटना घटती है गाजियाबाद के कैला बैठा गांव में, और उस गांव में रात में ही हड़कंप मच जाता है कि एक घर में जिसकी जवान बेटी 19 साल की थी उसकी अचानक से मौत हो जाती है। घर वाले रोना पीटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी का जो है तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रहा था, जिस वजह से आज उसकी मौत हो गई है। उस घर में मातम का माहौल पसरा हुआ था। अगले दिन का लोग इंतजार करने लगते हैं। हालांकि कुछ लोग रात में ही उसके घर पहुंच जाते हैं, गुलफ्सा के घर पहुंच जाते हैं और सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, परिवार वालों को समझाने की कोशिश करते हैं ये तो ऊपर वाले की मर्जी थी, इसलिए ऐसा आपके घर में घट गया। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई जब आप जानेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी, घर वालों ने ही मिल करके गुलफ्सा को मारा था। वक्त बीतता है और सवेरे हो जाता है और कैला बैठा गांव के थाने में सवेरे सवेरे एक फ़ोन जाता है और वो फ़ोन करने वाले व्यक्ति का नाम था समीर सलमानी। समीर सलमानी काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था और वो कह रहा था कि कैला बैठा गांव में एक मैयत हुई है और उसको जल्द से जल्द दफनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असल में वो मैयत नहीं हुई है। उनके परिवार के लोगों ने ही एक लड़की का कत्ल कर दिया है जिसका नाम गुलफ्सा है। ये खबर सुनते ही थाने के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा भौचक रह जाते हैं और गंभीरता से इस मुद्दे को लेते हैं और जल्द से जल्द जो है वो अपनी टीम के साथ गुलफ्सा के घर पहुंचते हैं। और जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर मैयत सजी हुई है और इनको दफनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है गुलफ्सा को। पुलिस जो है वो घर के परिवार वालों लोग से पूछताछ करती है कि आखिर इस लड़की की मौत कैसे हो गई, जिसमें घर वाले कहते हैं कि इसकी मौत जो है इस वजह से हो गई कि क्योंकि इसकी कई दिनों से तबीयत खराब चल रही थी और कुछ दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन भी पुलिस को दिखाती है। लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि पुलिस को सूचना मिली थी समीर सलमानी नाम के एक लड़के से जिसने बताया था कि इस लड़की की हत्या की है। वो दिन था 3 नवंबर और पुलिस को शक होता है घर वालों के ऊपर और पुलिस कहती है कि हम इस लड़की का पोस्टमार्टम कराएंगे, जिसके ऊपर घर वाले काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं और आनाकानी करने लगते हैं कि हमारे यहाँ जो है पोस्टमार्टम नहीं चलता है, हमारे बेटी का मैयत ख़राब हो जाएगा, हमारा बेटी का जो है वक्त निकलते जा रहा है, मैयत का वक्त निकलते जा रहा है, इसलिए हम पोस्टमार्टम नहीं कराने देंगे। लेकिन पुलिस घर वालों की एक नहीं सुनती है और लड़की की डेड बॉडी को उठा करके ले जाती है और पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट सामने आता है तो पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने निकल करके आता है कि लड़की की सांस रुकने की वजह से मौत हो गई है, यानी कि लड़की का गला घोटा गया है जिसकी वजह से उसका दम निकल गया है। ये खबर जैसे ही पुलिस को पता चलती है तो पुलिस जो है सबसे पहले उस व्यक्ति को बुलाती है जिसने पुलिस को सूचना दी थी कि इसके घर में गुलफ्सा की जो है मौत हुई है, वो नॉर्मल मौत नहीं है बल्कि वो मर्डर है। सबसे पहले पुलिस समीर सलमानी को कस्टडी में लेती है और पूछताछ शुरू करती है, जिसपे समीर सलमानी बताता है कि उसका अफेयर चल रहा था गुलफ्सा के साथ पिछले 1 से 1.5 सालों से। वो लगातार गुलफ्सा के साथ मिला जुला करता था। जब उसकी स्कूल से छुट्टी हो जाती थी तब भी जाकर के मिला करता था, दोनों जो है आपस में टाइम स्पेंड किया करते थे। लेकिन ये मिलने जुलने की बात जब गुलफ्सा के घर वालों को पता चली तो वो हजम नहीं कर पाए और वो सोचने पे मजबूर हो गए कि हमारे घर की लड़की कैसे एक दूसरे जात के लड़के के साथ
अफेयर कर बैठी है, प्यार कर बैठी है, क्योंकि समीर जो था वो नाई था और गुलफ्सा जो थी वो दूसरे बड़े जाति से आया करती थी। मुसलमानों के यहाँ भी थोड़ी बहुत जातियों का भेद है, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस घटना में जाति का भी बहुत बड़ा रोल रहा। पुलिस ने जो खुलासा किया उसके अनुसार कत्ल की दो बड़ी वजह बनी। पहली बड़ी वजह यह बनी कि गुलफ्सा का परिवार जो है वो समीर को पसंद नहीं करता था, और दूसरा उसका कारण था कि उसकी जाति जो है गुलफ्सा के जाति से छोटी जाति में आता था समीर। पुलिस जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है और समीर के द्वारा दी गई जानकारी के ऊपर गहरी चिंतन मंथन करती है। उसके बाद पुलिस जो है गुलफ्सा के घर जाती है और उनके दोनों भाइयों को उठा करके थाने में ले आती है, और जब सख्ती से पूछताछ करती है पुलिस तो गुलफ्सा के दोनों भाई जो है वो टूट जाते हैं और टूटने के बाद अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। गुलफ्सा के दोनों बड़े भाई कत्ल की असली वजह यह बताते हैं कि हमारी बहन जो थी वो एक लड़के से प्यार करने लगी थी जिसका नाम समीर था, और ये बात हम लोगों को हजम नहीं हो रही थी, इसलिए हमने फैसला लिया कि गुलफ्से को रास्ते से हटा देना है, यानी कि उसका कत्ल कर देना है। कत्ल वाली रात गुलफ्सा जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और वो उस दिन समीर को फ़ोन की थी। समीर को फ़ोन करके वो बता रही थी कि मेरे भाइयों ने मेरे को मारने के लिए जहर की शीशी ले आया है और इंजेक्शन ले आया, हो सकता है कि आज मेरी आखिरी रात हो। और जब ये घटना घट रही थी उस वक्त गुलफ्सा ने अपना मोबाइल ऑन करके रखा था, क्योंकि बातचीत लगातार चल ही रही थी समीर से। उसी दौरान वो देखती है कि उनके दो भाई और माँ अब उसके रूम की तरफ बढ़ रहे हैं, और बढ़ने के दौरान वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि आप जो है जल्द से जल्द मेरे घर आ जाइए, क्योंकि मेरे परिवार वाले मेरी जान लेने के फिराक में हैं। गुलफ्सा के बॉयफ्रेंड समीर को इस बात की गंभीरता का अंदाज़ा नहीं था, वो उस वक्त सचेत नहीं हुआ कि सच में आज गुलफ्सा की जान जा सकती है। वो समझ रहा था कि जैसे रोज़ाना छोटी मोटी बातचीत होती है, घर में मनमुटाव होता है, हल्का फुल्का मारपीट होता है, उसी तरीके से ये बात थम जाएगी। लेकिन गुलफ्सा जान रही थी कि वो चंद घंटों की मेहमान है। जब गुलफ्सा के दोनों बड़े भाई और माँ उसके कमरे में पहुंचते हैं और वो पूछते हैं गुलफ्सा से कि तुम समीर को अपने दिल से निकालोगी या नहीं, जिसके बाद गुलफ्सा कुछ देरी खामोश रहती है और उसके बाद वो कहती है कि मैं शादी करूंगी तो केवल समीर से करूंगी, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। जिसके बाद उसका एक भाई गुलफ्सा का हाथ पकड़ता है, दूसरा भाई उसके चेहरे पर तकिया रखता है, और उसकी माँ जो थी वो गुलफ्सा की पैर पकड़ लेती है और तकिए से मुंह दबा करके गुलफ्सा की जान ले ली जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा तड़प रही थी, वो लगातार बोल रही थी कि मेरी जान मत लीजिए अम्मी, आप मुझे बख्श दीजिए, मैं प्यार करती हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन उसकी माँ को भी तरस नहीं आता है, उनके दोनों भाइयों को भी तरस नहीं आता है। उन दोनों भाइयों को और उनकी माँ को, जिसने उसे पाल पोस करके इतना बड़ा किया था, 19 साल की वो हो गई थी और अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र थी, लेकिन फिर भी दया नहीं आती है। ये ऑडियो जो है रिकॉर्ड हो गई थी समीर के मोबाइल में, जो कि उन्होंने पुलिस के सामने रखा, और पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच किया। तो खुलासा कुछ इस प्रकार हुआ कि गुलफ्सा के भाइयों को और उसकी माँ को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि ऐसे उनकी बेटी जो है एक छोटी जाति के लड़के से प्यार कर बैठी है और वो लोग भागने के फिराक में हैं। जिसके बाद घर वालों ने ये फैसला लिया कि इस लड़की को रास्ते से हटाना है। इस मामले का खुलासा हो चुका है और पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। दोनों भाइयों को जेल पहुंचा दिया गया है। हालांकि मां जो है अभी फरार है, और देखना यह होगा कि मां जो है कब गिरफ्त में आती है। इस कहानी का बताने का उद्देश्य यही है कि अगर कोई वयस्क व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, आपस में प्यार करते हैं तो उनकी प्यार को जो है इज्जत और सम्मान दिया जाए। समाज के बारे में ज़्यादा ना सोचा जाए कि समाज क्या सोचेगा, समाज क्या कहेगा, क्योंकि जान से बढ़ करके समाज नहीं होता है। और कहीं ना कहीं जिन भाइयों ने मिल करके हत्या की अपनी बहनों की, अपनी बेटी की हत्या जिस माँ ने मिल करके किया, उसने ये क्यों नहीं सोचा कि उसके घर में एक और छोटी बेटी है जो कि अब अकेले रह गई है। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो जो है यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।